राज जी से हमने थोड़ी देर पहले बात की, क्या कुछ कह रहे थे उदित राज, जरा सुनवाते हैं। उदित राज जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? Constitution by permitting the state चलिए मैं लौटूंगी, मैं बात करूंगी, लेकिन वरुण पुरोहित जी का मैं यहां पर एक रिएक्शन ले लेती हूं। वरुण पुरोहित जी, क्या उदित राज ने जो कहा वही कांग्रेस का स्टैंड है? देखिए, बिल्कुल नहीं है। उदित राज जी ने कहा जो कांग्रेस का स्टैंड, वो भाजपा के सांसद रहे हैं, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। हमारी सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव डायनामिक सोसाइटी है, समय के अनुसार सब चीज बदलाव हमारे यहाँ आते जाते हैं। संसद एक सुप्रीम बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है। संसद ने जब एक्ट उसमें संशोधन कर दिया, उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आप मुझे बताइए, आरक्षण ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसी का आरक्षण ही उसका पार्ट है, ये 10%। इसको आप जातिगत आरक्षण या किसी समुदाय या विशेष के हिसाब से आरक्षण नहीं मान सकते हैं। जो SC ST OBC आरक्षण के बाद का जो पार्ट जनरल कैटेगरी के लिए था, उसमें से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% किया गया है। ये हो सकता है कई बार वो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, बेचारे बच्चे रह जाते। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों की बात कोई करता नहीं है। आप मुझे बताइए, जिस ब्राह्मणों ने भारत देश के लिए, संस्कृति के लिए, अखंडता के लिए, अस्मिता के लिए अपना सर्वस्व लुटा है, कौन सा ब्राह्मण आपको अरबपति करोड़पति नजर आता है इतने सालों में, सैकड़ों सालों में? तो ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा गरीब है इस देश के अंदर। अगर उसको आप थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाते हो, इसी तरह उसका अपलिफ्टमेंट हो, तो उसमें क्या बुरी बात है? ये शब्द लेने में क्या, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करने में क्यों पॉलिटिकल फियर है लोगों को? ये फॉल्स पॉलिटिकल फियर है। अगर कोई गरीब हो रखा है जाति से, तो उसका आप उत्थान करोगे ही करोगे। यही संविधान है, यही हमारी डेमोक्रेसी है। फेयर तो दिख रहा है, वो जो हिंदू की अलग अलग परिभाषाएं जो कर रहे हैं। हालांकि मैं उस पर जाना नहीं चाह रही हूं क्योंकि मेरा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन राजीव पांडे जी क्या कहेंगे आप वरुण पुरोहित जी की इस बात पर? देखिए, वरुण पुरोहित जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आ गया है कि उन्होंने इस जजमेंट का समर्थन कर दिया है कि यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो काम किया उसको अब जो मुख्य विपक्षी दल है, वैसे ज्यादा तो बड़ी पार्टी है नहीं इनकी, उन्होंने भी समर्थन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। मुझे एक बात है आपसे कि बार बार आपके चैनल पर लिखा आ रहा है सवर्णों का रिजर्वेशन है, सवर्णों का रिजर्वेशन नहीं है। भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कैटेगरी बनी हुई है, जनरल कैटेगरी, OBC SC एंड ST कैटेगरी। आप इसको ना सवर्ण आरक्षण करके ये गलत चला रहे हैं आप लोग। अच्छा, या तो आप जजमेंट नहीं पढ़े हैं। ये आरक्षण है कि ये जो 50% की जो सीमा है, उसी के भीतर ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को दिया गया है। अच्छा। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है, पहले इस बात को समझ लीजिए। और ये इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था कि 50% के बैरियर को ब्रीच नहीं करना है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम 50% के रिजर्वेशन को ब्रीच नहीं कर रहे हैं। यानी कल को ये नहीं हो सकता कि कोई पार्टी, जो जाति आधारित पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी है, बिहार में पार्टी है, उत्तर प्रदेश में, कि हम रिजर्वेशन को ले जाएंगे 90%, 80%, 70%, पॉसिबल नहीं है। इस जजमेंट में क्लियर है कि 50% के भीतर ही 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को दिया गया। और देश में 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सवर्ण बताना, जनरल कास्ट को सवर्ण बोलना, ये देश में हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। जैसे हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों को आदिवासी बोलना, जो कि वो वनवासी है, वो आदिवासी है, तो दूसरे लोग अलग हो गए क्या? भी आदिवासी है, वो भी आदिवासी है, केवल वो वन में रहते हैं इसलिए वनवासी है। आज जो आप बात कर रहे हैं, जो EWS का आरक्षण है, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये नाहिद तारिक खान और प्रीति पांडे को प्लीज अब स्क्रीन पर लेकर आए। ठीक है सर, आपका ऑडियो में जो थोड़ा